प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के परिचय का सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है। आज के अध्ययन में हम योएल की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे, जो कि 12 छोटे नबियों में से दूसरा नबी है। श्रोता, योएल की पुस्तक का प्रारंभ इन पदों से होता है: हे मतवालो, जाग उठो और रो, हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ बलि आता है। उसके टहलुए जो याजक हैं, वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया है। नया दाखमधु सूख गया है, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेव वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डियों से बचा, उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा, उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा, उसे हासिल नाम टिड्डियों ने खा लिया है। योएल के समय को विद्वान 830 बीसी के लगभग बताते हैं और एलिया और एलीसा के समकालीन बताते हैं। इसीलिए योएल प्रारंभिक नबी में आता है और बाबुल की बंधुआई के पहले उसका समय आया है। यदि आप विद्वानों के आधार पे योएल के समय को देखेंगे तो योएल ने बाबुल की बंधुआई को लगभग 200 वर्ष पहले से भविष्यवाणी की थी और उसने पिंतीकुस्त के दिन को लगभग 800 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। यदि वो 800 वर्ष पहले पिंतीकुस्त के विषय भविष्यवाणी करे या 400 वर्ष पहले भविष्यवाणी करे, परंतु फिर भी वह पिंतीकुस्त के दिन का एक अलौकिक रूप से भविष्यवाणी करने वाला है। अब मैं योएल के समय के विषय में नहीं कहूंगा, क्योंकि योएल के भविष्यवाणी का प्रकाशन पिंतीकुस्त के दिन के 2000 वर्ष से भी अधिक का समय है। जैसे मैंने प्रारंभ में योएल के भविष्यवाणी को पढ़ा, जहां पर उसने टिड्डियों के विषय में प्रकाश डाला है। उसने प्रचार करके कहा कि टिड्डियों द्वारा जो विपत्ति आई वो यहोवा का दिन है। उसने टिड्डियों को सेना के साथ तुलना किया है। यदि आप टिड्डियों के विषय में कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि वे सेना की तरह कार्य करते हैं। योएल कहता है कि ये टिड्डियां, ये सेना वास्तव में परमेश्वर की सेना है। योएल दक्षिण राज्य में प्रचार कर रहा है। वह यहूदा के लोगों से कह रहा है कि यह विनाश सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से तुम्हारे मूर्ति पूजा पाप के लिए तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के न्याय के रूप में आ रहा है। फिर उसने प्रचार करके कहा, यहोवा का दिन यहाँ है, वह निकट है। उस दिन के कारण हाय हाय करो। उन टिड्डियों के दल कार्य करते हैं। उसने कहा, कितना सामर्थी सेना है वह। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही ये बड़ी व सामर्थी जाति है। प्राचीन काल में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। कभी कभी इसे जानना कठिन हो जाता है। क्या सचमुच में योएल बाबुल की सेना के विषय में बातें कर रहा है जो उन्हें जीतने वाला है, या फिर वह टिड्डियों के विषय में बातें कर रहा है? दूसरे अध्याय के 4 से 11 पद में योएल स्पष्ट रूप से टिड्डियों के विषय में बातें कर रहा है। वो प्रचार करके इस प्रकार कहता है, उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का। वह खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे सूरवीरों की नाई दौड़ते
और योद्धाओं की भांति शहरपना पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पाँति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पाँति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपना पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। योएल ने परमेश्वर के लोगों को यहूदा में प्रचार किया कि टिड्डियों द्वारा जो विनाश है वह यहोवा का दिन है। फिर वह उन्हें सलाह देते हुए कहता है, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उपवास, प्रार्थना व अपने अपने पापों से मन फिराओ। रोते पीटते अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही से फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। परंपरा में चलने वाले यहूदी लोग आज भी अपने अपने वस्त्र को फाड़ते हैं और आजकल के आधुनिक युग में शायद वे अपने कमीज के जेब को फाड़ते हैं। सो जैसे योएल सच्चे पश्चाताप व मन फिराव के विषय में कहता है, तो इस प्रकार से वह प्रचार करता है कि अपने अपने वस्त्र को न फाड़ो, परंतु अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। श्रोता मित्र, जैसे आप योएल के इस छोटे भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि टिड्डियों द्वारा विनाश के विषय में योएल जो बातें करता है वह यहोवा का दिन है। वो कहता है कि ये जो घटना अभी हो रहा है वह यहोवा का दिन है। और फिर जैसे वह बाबुल की बंधुआई के विषय में बातें करता है कि वो आने वाला है। यदि आप इब्रानी इतिहास में योएल के प्रारंभिक समय को देखते हैं, तो वह इस बाबुल के बंधुआई के विषय में 200 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया था। और जब उसने बाबुल की सेना के विषय में बातें किया, तब उसने कहा था कि प्राचीन काल में वैसा कभी नहीं हुआ और न उसके बाद भी कभी पीढ़ी में होगा। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। श्रोता, कुछ भागों में वह स्पष्ट रूप से बाबुल की बंधुआई के विषय में बातें करता है। जब वह आने वाले बाबुल की बंधुआई के विषय में बातें करता है, तब वह ये भी कहता है, यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। इसलिए उस दिन के कारण हाय हाय करो। टिड्डियों द्वारा विनाश, बाबुल की बंधुआई, जो यहोवा का दिन आने वाला है। इस विषय पर बातें करने के बाद योएल आने वाले यहोवा के दिन के अगले विषय पर बातें करता है। वह प्रचार करके कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। श्रोता, प्रेरित के काम नामक पुस्तक के 2 अध्याय से आप सब परिचित होंगे। पिंतीकुस्त के दिन पतरस ने संपूर्ण चमत्कार के कार्य का वर्णन इन शब्दों से किया। यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई है। किसी ने पिंतीकुस्त के विषय में एक पुस्तक लिखा और उसका शीर्षक रखा, इसका अर्थ क्या है। और किसी ने भी एक और पुस्तक लिखा और उसका शीर्षक रखा, इसका क्या अर्थ है। दोनों प्रश्न पूछे गए और प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में इसका उत्तर दिया गया है, जो पिंतीकुस्त का अध्याय कहलाता है। वहां पर हम वचन में पढ़ते हैं कि जब पिंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ
और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वे सब चकित और अचंभित होकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हुआ चाहता है? तब पतरस ने उत्तर दिया, यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई है। सुमित्र नए नियम से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के द्वारा हम योएल द्वारा कहे गए पिंतीकुस्त के दिन के विषय में जान सकते हैं। और यदि आप पेंतिकुस्त के विषय में योएल के भविष्यवाणी का अध्ययन करेंगे, जो योएल के दूसरा अध्याय 28 से 32 पद में मिलता है, तो यह सब प्राणियों पर आत्मा उड़ेलने का विषय है। जब हम यहेजकेल नबी का अध्ययन कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि आत्मा हम में कार्य करता है, वह हमारे साथ है और वह हम में आता भी है। और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के आने का वर्णन पवित्र आत्मा का अभिषेक कहलाता है। यशाया की भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों पर पवित्र आत्मा का विशेष रूप से अभिषेक के विषय में वर्णन करता है। यहाँ योएल की भविष्यवाणी सब प्राणियों पर आत्मा उड़ेलने का वर्णन करता है। पर ये अभिषेक पिंतीकुस्त के दिन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन जितनों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया वे सब यहूदी थे। अन्य अन्य भाषा प्रार्थना को निर्देशित करता है, जो पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय 2 पद में पाया जाता है। परंतु योएल द्वारा जो पिंतीकुस्त के दिन का भविष्यवाणी किया गया था, वो सभी वर्ग के लोग वहां पाए जाते थे। योएल अपनी भविष्यवाणी में इस बात की घोषणा करता है कि जब वह अद्भुत दिन आएगा और उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। यद्यपि पिंतीकुस्त के दिन 3000 लोगों ने उद्धार पाया, पर यदि आप योएल की भविष्यवाणी को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो उसकी सभी भविष्यवाणी पिंतीकुस्त के दिन पूरी नहीं हुई। श्रोता, आप योएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि मेरे जीवन के लिए इस पुस्तक के संदेश का आत्मिक प्रयोग क्या है। मैं विश्वास करता हूं कि इस पुस्तक का मुख्य संदेश यहोवा का दिन है। अनेक नबियों ने इस अनुभव को प्रकट किया है। सपन्या ने भी अन्य नबियों से अधिक इस शब्द का उपयोग किया है। पतरस ने भी अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय में यहोवा के दिन के विषय में वर्णन किया है। सो हम योएल की पुस्तक में देखते हैं कि यहोवा का दिन किस प्रकार से आता है। यहाँ पर योएल हमें चुनौती दे रहा है ताकि हम पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम परमेश्वर के हाथ को देख सकें। जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि योएल ने इसलिए इस संदेश का प्रचार किया कि हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें। उसने अपने प्रचार में कहा है कि जब आप अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति को होते हुए देखते हो, अर्थात त्रासदी, विपत्ति और जीवन में अस्त व्यस्त को होते हुए देखते हो, तो क्या तुम अपने हाथों को उठाकर इस प्रकार कहोगे कि कब तक परमेश्वर मुझ पर ऐसा होने देगा? श्रोता, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर योएल हमें चुनौती देता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसमें हम परमेश्वर के हाथ को देखें। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में हमसे कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। श्रोता, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसके बुलाहट के अनुसार आप अपने प्रेम को उसके लिए प्रदर्शित करते हैं। और यदि आप सचमुच में उसकी इच्छा को अपने जीवन में चाहते हैं तो जो कुछ भी आपके जीवन में होता है आपके भलाई ही के लिए होता है। पौलुस यहाँ पर केवल अच्छे व भलाई की बातों के विषय में नहीं कहता, परंतु उन सब बातों के लिए कहता है जो हमारे जीवन में होता है, अर्थात वो सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। सो यदि आपके पास योएल के जैसा दर्शन है और यदि हर बात में परमेश्वर के हाथ को देखने की क्षमता आप में है, तो आप उन त्रासदी व विपत्ति को देखकर इस प्रकार घोषणा करेंगे कि यह मेरे लिए यहोवा का दिन है।
पिछले चरण में हमने योएल के संदेश का व्यक्तिगत व आत्मिक प्रयोग पर विचार कर रहे थे। योएल ने हड्डियों के द्वारा उस बड़े विनाश व विपत्ति को देखकर घोषणा करता है और कहता है, यह यहोवा का दिन है। अपनी भविष्यवाणी दर्शन के साथ योएल बाबुल की बंधुआई को देखता है और कहता है, यहोवा का दिन आ रहा है। अनेक लोग अपने भविष्य के लिए भयभीत हो जाते हैं। वे बीते हुए समय को देखकर भविष्य का सामना करने के लिए भयभीत होते हैं। मैं सोचता हूँ कि आत्मिक प्रयोग के द्वारा योएल हमसे कहता है, जब तुम भविष्य को देखते हो तो तुम नहीं जानते कि भविष्य में क्या है, परंतु तुम ये जानते हो कि भविष्य किसके हाथ में है। यहोवा का दिन आने वाला है और जब वह दिन आएगा वह भी उसी का दिन होगा। फिर योएल हमसे कहता है कि बीते हुए समय के महत्व को देखो, वह भी यहोवा का दिन था। सो जब तुम इस समय के परिस्थिति को देखते हो, बीते हुए समय को देखते हो और भविष्य को भी देखते हो, तो तुम उसमें यहोवा के दिन को देख सकते हो। श्रोता मित्र, शायद आपने टिड्डियों द्वारा विनाश का या बाबुल की बंधुआई का अनुभव नहीं किया होगा, परंतु आपके जीवन में इस प्रकार के कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होंगे। जब आप अपने बीते हुए संपूर्ण समय को देखते हैं तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए हमें किसी ने नहीं पूछा कि हमारे माता पिता का चुनाव किसी ने किया है। सो जब आप अपने बीते हुए जीवन के उस परिस्थिति को देखते हैं जिसमें होकर आपने इस पृथ्वी पर आया है, तो आप योएल के उस दर्शन को ले लें और उसके आत्मिक प्रयोग को अपने जीवन में लागू करें और कहें, मेरे लिए वह यहोवा का दिन था। जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मेरे माता पिता, मेरे परिवार और इस पृथ्वी पर मेरा स्थान, ऐसा कोई घटना नहीं है, परंतु मेरे लिए वो सब परमेश्वर की योजना में था। अब जैसे आप इस समय अपने व्यक्तिगत स्थिति को देखते हैं, जो कुछ भी हो तो दूसरे लोगों पर ईर्ष्या रखने के लिए आप में वो प्रवृत्ति हो सकती है। आप शायद यह भी सोच सकते हैं कि यदि आप दूसरे लोगों के जैसा होते तो सब कुछ अच्छा होता। श्रोता, हम सब में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि दूसरों के साथ हम अपनी तुलना करते हैं, पर ऐसा करने के लिए पवित्र शास्त्र हमें मना करता है। पौलुस प्रेरित हमसे कहता है कि यदि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि हम सब अकेले व अद्वितीय हैं और हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना भी अद्वितीय है। जब परमेश्वर ने मुझे व आपको बनाया, तब उसने हम सबों को अलग अलग नमूने में बनाया। हमारे जैसा कोई नहीं है, हम किसी दूसरे के जैसे भी नहीं हैं और हम किसी के जैसा नहीं हो सकते। सो जबकि यह सत्य है, तो दूसरों के साथ अपनी तुलना करके हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। जब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस कैसी मृत्यु को प्राप्त करेगा, तब पतरस ने अपने मित्र यूहन्ना से पूछा, तू कैसी मृत्यु को प्राप्त करेगा? तब प्रभु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे दोबारा आगमन तक जीवित रहे, तो तुझे इसमें क्या है पतरस? तू मेरे पीछे हो ले। उसके जीवन के लिए मेरी योजना है, उसमें तुझे कोई लेना देना नहीं। अपने आप की तुलना उसके साथ न कर, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। मेरे मित्र, दूसरे लोगों को देखने की अपेक्षा, दूसरे लोगों के जैसे होने की अपेक्षा मैं विश्वास करता हूं कि हमें योएल के संदेश के व्यक्तिगत प्रयोग को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जीवन में होने वाले अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में इस वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारे पाप के परिणाम को छोड़कर हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति है, वह हमारे लिए यहोवा का दिन है। फिर जब हम विश्वास व सच्चाई के साथ भविष्य को देखते हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, हम में यह विश्वास हो कि वह मेरे लिए यहोवा का दिन होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि उसके अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि योएल नबी के संदेश का आत्मिक व व्यक्तिगत प्रयोग यही है। योएल की पुस्तक के भविष्यवाणी का लोगों के लिए जो रोचक बात है, वह पिंतीकुस्त का विषय है और विशेषकर अंतिम दिनों का विषय है, जहां पर अंत के समय के विषय में प्रकाश डाला गया है।
इस भविष्यवाणी के भाग को योएल ने यहोवा का बड़ा व भयानक दिन कहा है। उसके इस घटना का वर्णन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। यदि आप दूसरे आगमन के विषय में अध्ययन किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि मसीह यीशु का दूसरा आगमन एक ही घटना नहीं है, परंतु यह अनेक घटनाओं का एक श्रृंखला है। यदि आप पुराने नियम के नबियों की पुस्तक में से दूसरे आगमन का अध्ययन किए होंगे और नए नियम में से प्रेरितों के भविष्यवाणियों का अध्ययन किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर दर्जनों अलग अलग घटनाएं हैं जो सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का अलग अलग भाग है। अब यदि आप पवित्र शास्त्र में उनका अध्ययन करते हैं तो आप उसके सैद्धांतिक बातों को जान सकते हैं, और यदि हम उन सभी घटनाओं को एक साथ लाते हैं या क्रमानुसार रखते हैं तो इससे हमें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के भाग हैं, अर्थात वह 1000 वर्ष का राज्य है। इस राज्य को अपने विश्वास के अनुसार और धर्म विज्ञान के अनुसार आप उसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के पहले वापस आ रहा है तो आप उसे रैप्चर होने के पहले का समय कहते हैं, और यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के राज्य के बाद वापस आ रहा है तो आप उसे बाद का समय कहते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि यह वास्तव में 1000 वर्ष का राज्य नहीं है, परंतु यह प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है, जिसे लोग नहीं मानते, तो आप उसे ए मिलेनियन कहते हैं। सो मित्र, धर्म विज्ञान की ओर से इस प्रकार इसका विभाजन है। यदि आप इस अलग अलग घटनाओं को देखेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग आगमन है। जैसे कुछ लोग अनुभव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और वे अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, और जैसे पहला थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आकर वह अपनी कलीसिया को उठा ले जाएंगे। जब मैं एक छोटा बालक था और संडे स्कूल जाया करता था, उस समय की एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। एक शिक्षक ने हजारों आलपिन और दांत साफ करने वाले लकड़ी के उस पिन को मिला दिया और उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने एक बड़ी शक्तिशाली चुंबक को ऊपर से उस मेज पर पड़े पिन के पास धीरे धीरे लाया। जितने भी आलपिन थे वे सब चुंबकीय शक्ति से खींच लिए गए और चुंबक में चिपक गए, परंतु वो दांत साफ करने वाले लकड़ी के पिन वहीं रह गए। फिर उस शिक्षक ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो इसी प्रकार का होगा, अर्थात वो आलपिन वो चुंबक में जाकर चिपक गए, वैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासी होंगे। वो सभी विश्वासी बादलों में उठा लिए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे और बाकी लोग छोड़ दिए जाएंगे। श्रोता, जब मैं इस घटना को देखता हूँ तब मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं वो दांत साफ करने वाले लकड़ी नहीं बनना चाहता, परंतु मैं उस आलपिन के जैसा बनना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों में से एक बनना चाहता हूँ जो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। सो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में कुछ लोगों का अनुभव इस प्रकार होता है। कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाने के बाद हमें कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह फिर इस पृथ्वी पर वापस आएंगे और यहाँ पर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस राज्य के प्रारंभ में शैतान को बांध दिया जाएगा और उस 1000 वर्ष राज्य के अंत में उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर यहोवा का भयानक दिन आएगा, जिसके विषय में पतरस अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय में लिखता है, और इसी बात के विषय में अर्थात उस बड़े व भयानक दिन के विषय में योएल भी भविष्यवाणी करता है। श्रोता मित्र, अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों परमेश्वर हमें यहोवा के उस बड़े व भयानक दिन के विषय में बातें करता है। ध्यान रहे कि पवित्र शास्त्र के किसी भी स्थान पर जब भविष्य के विषय में भविष्यवाणी हुई तो वहां पर हमेशा एक आत्मिक प्रयोग है, अर्थात आपको किस प्रकार के व्यक्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।